किस तरह से बैरिकेड्स को तोड़ दिया गया है यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा। और ये यूथ कांग्रेस की ताकत है। ये यूथ कांग्रेस दिल्ली तक ऐसे ही जाएंगे और अपना प्रोटेस्ट करेंगे, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ती रहेगी यूथ कांग्रेस। चुनाव हुए, निर्वाचन आयोग पूरी तरीके से बीजेपी के फेवर में काम कर रहा है। लोकतंत्र पूरी तरीके से देश का खत्म हो चुका है। और ये आज मोहन सरकार जिस प्रकार से हम पहले शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन आयोग का घेराव करने आए थे, आते साथ ही लाठीचार्ज और ये पुलिस ने ये पानी का प्रयोग कर दिया है। तो यूथ कांग्रेस का साथी चुप नहीं बैठेगा, मध्य प्रदेश की जनता चुप नहीं बैठेगी। जय जवान जय किसान। तो आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे किस तरह से प्रदर्शन निरंतर जारी है। कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं कि प्रदर्शन को लेकर क्या कहेंगे भैया। यस घनघोरिया जिंदाबाद, क्या कहेंगे जिंदाबाद, यस घनघोरिया जिंदाबाद, प्रदेश की एक ही आवाज, यस घनघोरिया जिंदाबाद। निरंतर पुलिस की झड़प कार्यकर्ताओं से हो रही है। आप देख पा रहे हैं वीडियो में पूरा माहौल एकदम प्रशासन और जो यूथ है उसको लेकर देखा जा रहा है। का घेराव करने के लिए जा रहे थे, लेकिन आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के सारून पुलिस प्रशासन हमारे ऊपर लाठियां बॉर्डर कैनल बरसा रही है। लेकिन हम इन बॉर्डर कैनल लाठियों से डरने वाले नहीं हैं। हम गांधी के अनुयायी हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुयायी हैं। लाठियां, डंडे और पुलिस की। कुछ और लोग मौजूद हैं, क्या कहेंगे भैया प्रदर्शन को लेकर। हमारा आगे रख रहे हैं, वो लोग हमारे ऊपर लाठी चार्ज कर रहे हैं, आंसू गैस के गोले फेंक रहे हैं। आप ये तो खुद सामने देख रहे हैं। और साथ ही में आपको जो हमारे आज मुद्दे थे, बेरोजगारी हो गई, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो गए, वोट चोरी हो गए, जो हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी वोट चोरी को लेके पूरे देश में जो भी कैंपेन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप सबके सामने है। और साथ ही में इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी शामिल हैं और हमारे अभी जो नवनिर्वाचित प्रदेशाध्यक्ष बने यश घनघोरिया जी। हम ये लोकतंत्र की हत्या जो इतने सालों से मोदी सरकार करते आ रही है, वो अब इसके आगे हम नहीं होने देंगे। मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस देश की आवाज उठाएगा, युवाओं की आवाज उठाएगा और विशेषकर महिलाओं की आवाज उठाएगा। प्रशासन को शर्म आनी चाहिए, प्रशासन ने रायसेन में जाना चाहिए। यस भारत विशेष में जो खबर आप देख रहे हैं वो है SIR का विरोध निरंतर कांग्रेस पार्टी कर रही है। उसी संबंध में हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया जी, जिनके पुत्र यश घनघोरिया जी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनसे जानने समझने का प्रयास करते हैं कि आज निर्वाचन आयोग का विरोध कर रहे हैं, क्या मुख्यतः मांगे हैं और कैसे ये विरोध आगे बढ़ेगा। युवक कांग्रेस का शंखनाद है। मध्य प्रदेश में युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान सिंह जी का आह्वान है कि निर्वाचन आयोग का घेराव, और पूरा देश जान रहा है, दुनिया जान रही है कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र को खतरा है। जो आम जनमानस का एक वोट है, जो हमें हमारे लोकतंत्र की संविधान से प्रदत्त शक्तियों के बलबूते पे हमको मिला था, उस एक वोट से हमारा भविष्य, हमारा सम्मान, हमारा स्वाभिमान सब कुछ निर्धारित होता है। वो एक वोट भी आज खतरे में है। निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता, पारदर्शिता कलंकित हो गई है। निर्वाचन आयोग अपना काम करे, किसी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम ना करे। ये संदेश देने के लिए युवा कांग्रेस का ये विशाल शंखनाद है प्रदेश का। और मैं समझता हूँ कि नौजवान पीढ़ी जब ठान लेती है तो वास्तव में परिवर्तन बहुत लाजमी हो जाता है, और ये समय आ गया है। पार्टी के द्वारा वोट चोरी की जा रही है। जो SIR है, जो हर 5 साल या 10 साल के अंदर होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के निकम्मापन के कारण 22 सालों में हो रहा है। और 1 साल के काम को 1 महीने में कैसे किया जाएगा, ये चुनाव आयोग के ऊपर संशय इस देश की जनता प्रकट कर चुकी है। हमारे नेता राहुल गांधी जी लगातार इस बात पे सड़क से लेकर सदन तक ये बात उठा रहे हैं, और देश की जनता को भी पता चल रहा है कि इस देश के अंदर वोट चोरी हो रही है। उस वोट चोरी के खिलाफ हम लोग भी आज भोपाल में यश घनघोरिया जी के नेतृत्व में, आदरणीय उदय भानु जी के मार्गदर्शन में, CV हमारे शर्मा जी के नेतृत्व में हम जो करने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत है युवा कांग्रेस के द्वारा, कि किस प्रकार से
जो वोट चोरी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगातार की जा रही है, उसके खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक जो राहुल गांधी बात कर रहे हैं, वही इस प्रदेश के अंदर यश गंगोरिया और यश गंगोरिया की पूरी टीम साथ में संघर्ष करने के लिए तैयार है। ये जन सैलाब लगातार यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है। आपको आधे घंटे के अंदर आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नींद जो सोई हुई सरकार है, उसको जगाने का काम इसी भोपाल के अंदर युवा कांग्रेस आज करने जा रही है। आप एसआईआर की बात कर रहे हैं, ये एसआईआर बिहार से इसका मुद्दा उठा और पूर्व जो चुनाव रहे, चाहे कर्नाटक के हों चाहे महाराष्ट्र के हों, इनमें ये एसआईआर का मुद्दा देखने नहीं आया। ये कितना कैसे देखते हैं? इनका एक टारगेट सुनियोजित तरीके षड्यंत्र है। चुनाव आयोग की मिली भगत के कारण ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सुनियोजित हर बूथ पे जाके क्या कर रहे हैं, और राहुल गांधी जी ने पूरा एक डेटा निकाल के दिया है पूरे देश के सामने। जो प्रधानमंत्री जी को तो चुप्पी तोड़ देनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने आज तक 11 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। राहुल गांधी जी विश्व भर के चैनल को सामने बिठा के हरियाणा से लेके महाराष्ट्र से लेके कर्नाटक तक की वोटर लिस्ट दिखाई, और किस प्रकार की ब्राजीलियन हमारे यहाँ के वोट करती है, ये आप सबने देखा। अब ये तो मीडिया का काम है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, राहुल गांधी जी के कंधे को मजबूत करने के लिए, इस देश की आम आवाज़ को बुलंद करने के लिए ये जो मीडिया उनका सहयोग कर रहा है। हम कह रहे हैं राहुल गांधी का सहयोग नहीं, लोकतंत्र का सहयोग करने के लिए आगे आइए, संविधान को मजबूत बनाने के लिए आइए। आगामी समय के लिए जिस तरह से लोग आवाज़ उठाए सर, उसकी ये कहें कि आवाज़ डाउन करने का प्रयास है, क्या कहते हैं आप? आज प्रदर्शन कर रहे हैं। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, लोकतंत्र में ऐसा होता नहीं है जैसा ये कर रहे हैं। जनता की वोट से सरकार बनती है तो देश के हित में फैसले करती है। मन की बात करके और मन का काम करना प्रधानमंत्री का काम नहीं है। जिस प्रकार से सरकार चला रहे हैं, आम जनता दुखी है। एक छोटा प्रलोभन दे के चुनाव के समय 10-20 हज़ार माताओं बहनों को वो छल कपट करके वोट लेना, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। इसके लिए हमारी पूरी कांग्रेस पार्टी लगातार गांव-गांव तक मतदान केंद्र पर जा रही है। आज यश गंगोरिया जबलपुर से मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं, उनको बधाई देता हूं। उनके सभी साथी भोपाल में पधारे, उनका स्वागत करता हूं। और सब मिलकर के मतदान केंद्र पर युवा कांग्रेस एसआईआर का काम करेगी, अभी करेंगे, और लगातार जब तक चुनाव नहीं आएंगे मतदार सूची में कोई फर्जी नाम नहीं जुड़ने देंगे। जो फर्जी नाम होंगे वो कटवाए जाएंगे। इनका जो इन अभी तक जितना झूठा काम किया है देश की जनता समझ गई है। लाखों की संख्या में फर्जी मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। सर, अभी जो एसआईआर चल रहा है वो कितना सही कितना गलत? तो आपको अभी आंकड़े समझ में आ जाएंगे कितने नाम का, अगर ज़्यादा नाम कट रहा है यानी गलत है, अगर फेयर वोटर लिस्ट है सामने आ जाएगी। ये थे हमारे साथ में तेंदुखेड़ा विधानसभा के पूर्व विधायक संजय शर्मा जी, जिन्होंने एक्सक्लूसिव बात करते हुए बताया कि किस तरह से एसआईआर का मुद्दा आने वाले समय के लिए, आने वाली युवा पीढ़ी के लिए खतरनाक हो सकता है। कैमरामैन सलमान गनी के साथ मैं संकेत नायक, यश भारत न्यूज़।